हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं। 12 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन पहले ही करवा चुके हैं। अगर वह नहीं देखे होइएगा तो आप जाके देख लीजिएगा। प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। ओके, DLED का जो यूनिट 1 से लेके, ठीक है, DL का जो सिलेबस है यूनिट 1 से 8 तक, इसका भी डिस्कशन करवा दिए हैं। ये भी जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल का भी वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। करेंट अफेयर्स का वीडियो हमने बनाया है, वो भी जाके देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आपको अच्छे से सारे वीडियो को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? ओके, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो सेहत योजना को शुरू किया है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, जैसे जो मतलब ऐसे सैनिक जो सेवा से हट गए हैं, मतलब जो रिटायर कर गए हैं, उनके स्वास्थ्य को, है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जो है दवा दारू के लिए, ठीक है, होम डिलीवरी जो है वह शुरुआत किया गया है। ओके, चलिए तो आंसर क्या होगा? सेहत योजना के तहत जो है रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, होम डिलीवरी सेवा, है ना, शुरू की है। किसके लिए? तो यह जो भूतपूर्व सैनिक है, जो रिटायर्ड सैनिक है, उनके लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस खिलाड़ी का नाम पूछ रहे हैं। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। ओके, तो यह जीता है आपको दोस्तों राफेल नडाल ने जीता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ओके, तो नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ओके, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ओके, किसने सम्मानित किया? नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो डेटा प्राइवेसी डे जो है वह मनाया जाता है 28 जनवरी को। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? ओके, मतलब किस हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी स्थापित किया है? ओके, तो यह हाई कोर्ट का नाम पूछ रहा है, तो उस हाई कोर्ट का नाम है दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी, है ना, स्थापित किया है। ओके, और यह देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ओके, तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों 83rd स्थान प्राप्त हुआ है ना, 83 नंबर स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, किस में? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में, ठीक है। भारत का स्थान कितना है? 43, है ना, 83, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, है ना, मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है आपको पियरे ओलिवियर गॉरिचस, ठीक है, ठीक है, पियरे ओलिवियर गॉरिचस को नियुक्त किया गया है। किस रूप में? मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को
ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। ओके, मतलब को आप जाइएगा रेलवे में, आपका कोई सामान खो गया तो उसको पता लगाने के लिए किस मिशन है ना किस मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो मिशन का नाम है दोस्तों मिशन अमानत का नाम। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी नंबर, मिशन अमानत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी होस्टिंग निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है। ओके, तो यह राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। किसके लिए, तो खेलो इंडिया 2023 की होस्टिंग करेगा कौन, मध्य प्रदेश करेगा। आंसर क्या होगा, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्न में से कौन बन गई है। ओके, $3 ट्रिलियन, ओके है ना, वैल्यू वाली, मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की कंपनी कौन बन गई है, तो ये कंपनी है एप्पल। ओके, आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ओके, प्रधानमंत्री ने रखा है, कौन, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ओके, तो यह रखी गई है दोस्तों आपको मेरठ में। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, ये जो मेजर जो है मेजर ध्यानचंद है ना, यह जो थे वो हॉकी खेलते थे। ठीक है, क्या खेलते थे, हॉकी, और हॉकी में इनसे कोई आज तक जीत नहीं पाया है, इसलिए इन्हीं के नाम पे जो है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मोदी सरकार ने इसकी आधारशिला रखी है, फाउंडेशन रखी है। कहाँ रखी है, मेरठ में। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है। कागज रहित अदालत मतलब उसमें कागज का इस्तेमाल नहीं होता है, उस कोर्ट का नाम पूछ रहा है। तो केरल हाई कोर्ट जो है वह कागज रहित अदालत बन गई है, मतलब इसमें कोई कागज पत्थर का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ओके, व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो वह है दोस्तों आपको 16 पीएफ परीक्षण। आंसर क्या होगा, 16 पीएफ परीक्षण जो है वह व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो भूलने का कारण इनमें से कौन नहीं है, तो यह है शिक्षक की योग्यता जो है यह भूल नहीं कोई सकता है। ठीक है, यह भूलने का कारण में शामिल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है जी कारक। क्या कहलाती है, जी कारक। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। ओके, पढ़ाते समय जो सामान्य जो कक्षा चलता है उसमें जो टीचर्स होते हैं उसका सबसे ज़्यादा ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, फैक्ट पे होना चाहिए, तो वो है दोस्तों आपको व्यक्तिगत भिन्नता पे सबसे ज़्यादा जो है क्या होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए जो टीचर कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सृजनवाद में क्या होता है, तो सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, मतलब बालक के अनुसार ही बच्चे को क्या किया जाता है, उसको शिक्षा दी जाती है, उसको पढ़ाया जाता है। ओके, अपने अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है कि हम जितना जानते हैं उतना हम उसको पढ़ा दिए हैं, काम हो गया ख़त्म। नहीं, बालक जितना जानता है उसी के आधार पे उसको क्या करना है, शिक्षित करना है, उसको शिक्षा देना है। ओके, सृजनवाद में क्या होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या होना चाहिए, तो शैक्षिक करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। ओके, आंसर क्या होगा, बी नंबर। कब, उच्च प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, चलिए
19 नंबर क्वेश्चन देखिए। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। कौन सा विकलांगता है उसमें? शारीरिक विकलांगता है, ठीक है। किसी का हाथ गड़बड़ होगा, किसी का पैर गड़बड़ होगा, किसी का कमर, ठीक है। इसी प्रकार से खेल के कालांश में, खेल के समय में उन्हें क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश द्वारा होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन होती है वह आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होती है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। ओके, कौन करती है? राज्य स्तर पर दोस्तों। किस स्तर पर? जैसे बिहार है तो बिहार के राज्य स्तर पे 1 से 8 तक का पाठ्यचर्या जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस, वह कौन तय करती है कि कैसा होना चाहिए? तो वह तय करती है SCERT। ओके, SCERT। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। SCERT अब पूछेगा SCERT है कहाँ? तो SCERT पटना में है। ओके, चलिए। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थी के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। आप क्या करेंगे? ओके, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? आप से विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे कि जाति पाति कुछ नहीं होता है, ऊंच नीच कोई नहीं होता है, सबको समान अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है और सामाजिक अधिकार भी है। किसी से, है ना, भेदभाव किए बिना हम लोगों को साथ रहना चाहिए। उसको इसकी महत्ता को समझाएंगे, ठीक है, तो वह अवश्य ही मान जाएगा, ठीक है, भोजन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नैतिक तर्कना कहा जाता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, कौन का क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना। ओके, चलिए 24 नंबर। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? तो शिक्षक को चाहिए, इसको थोड़ा सा इन्हें करना, ठीक है। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे, ठीक है। अपने आप जो है अनुशासन बन जाएगा, ठीक है। सब अपने अपने काम में लग जाएगा, अनुशासन बन जाएगा। कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई बाहर भीतर नहीं करेगा, सब काम में लग जाएगा, अपने टास्क पूरा करने में लग जाएगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। तो नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र जो है प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिगम के लिए निर्धारण यह प्रदर्शित करता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिगम के लिए निर्धारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5वीं कक्षा के से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डैश का संकेत माना जाना चाहिए। किसका संकेत माना जाना चाहिए? तो ये माना जाना चाहिए आपको उनका अधिगम चरण का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डैश का संकेत माना जाना चाहिए उनका अधिगम चरण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है आपको एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने स्टरिंग
किस समस्या से निपटा जा सकता है। जब बच्चा जो है हकलाता है ना, बोलने में उसे कठिनाई होती है, तो है ना, किस पद्धति का उपयोग करते हुए उस समस्या का निपटान किया जा सकता है। तो वह पद्धति है दोस्तों प्रवर्धित वाक, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी नंबर। प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के जरिए हकलाने की समस्या को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। ओके, तो यह विद्यालय जो बच्चे छोड़ देते हैं, तो जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक है ना पाठचर्या का न होना। ओके, आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ क्या होगा, जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या हो, वहाँ जो है समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होती है जहाँ परिवर्तनशील लचीला पाठ्यचर्या होता है, फ्लेक्सिबल पाठ्यचर्या होता है, चेंजेबल पाठ्यचर्या होता है, वहीं पर सफल हो पाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है। ओके, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभव का अंतर किससे संबंध है, तो वो संबंध है आपको अनुकूलन का स्तर से। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए कोई एक जो है देविका नाम की लड़की है, उसकी उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, और एक राजेश नाम का लड़का है, उसकी उत्तेजना अनुत्साही होती है, एकदम डल टाइप का होता है। तो उन दोनों में भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है, तो अनुकूलन के स्तर से वह संबंध रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। ओके, तो कौन करता है, तो व्यवहारवादी जो है इसका जो है समर्थन करता है। ओके, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। कौन निकाला नहीं जा सकता, तो यह शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को नहीं निकाला जा सकता है। ओके, किसके अनुसार, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन नहीं निकाल सकता है, तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को नहीं निकाल सकते हम लोग। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ओके, तो यह कौन समर्थन करता है, तो मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा, सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे से बातचीत करने कारण जानने का प्रयास करेंगे। ओके, आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परीक्षा में शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। जब आप परीक्षा का क्वेश्चन अगर आप सेट कर रहे हो, मान के चलिए, तो उसे किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से, तो उसे किस प्रकार का प्रश्न चाहिए, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए कि वो उस टॉपिक के बारे में वो समझ रहा है कि नहीं, और उसका दूसरे चीज़ों में वो उपयोग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, मतलब भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला विद्यार्थी है। ठीक है, यह स्थिति उत्पन्न करती है, यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है, तो सीखने के समृद्ध संसाधन जो है क्या करती है, यह
उत्पन्न करती है। मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे भाषाओं को जो नहीं जानते हैं वह भी उस भाषाओं को सीख जाएंगे एक साथ, है ना, रहते रहते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ओके, सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, अचानक से सभी बच्चे जो है पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ओके, तो करना क्या होगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना चाहिए, यह कथन सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? तो इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, तो तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। ओके, तो सब क्या हो जाएगा, एक साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं? 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, क्या कौन सा उत्तम स्थान है, तो वह है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। ओके, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। ओके, आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस और कार्ड को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किया जा सकता है आपको बौद्धिक खेल में। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चेस जब खेलते हैं या कार्ड प्लेइंग कार्ड्स जो होता है खेलते हैं तो वह उसमें बौद्धिक खेल शामिल है। बौद्धिक मतलब बुद्धि का खेल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, ओके, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि जो होती है सीखने की क्षमता होती है, सही बात है, चिंतन की योग्यता होती है, सही बात है। ओके, आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, 48 देखिए। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। प्रेरणा जिस प्रकार संबंधित है उपलब्धि से, तो अधिगम किससे संबंधित होगा? तो अधिगम जो है वह बोध से संबंधित होगा। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, अधिगम किससे संबंधित होगा दोस्तों? बोध से संबंधित होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह है चिंतन और कल्पना। आंसर क्या होगा, डी नंबर। कौन है? चिंतन और कल्पना। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, ठीक है, कौन नहीं दर्शाता है? तो यह संबंध के मनोभाव को नहीं दर्शाता है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, ठीक है, मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, कौन नहीं दर्शाते? संबंध नहीं दर्शाता मानसिक विकार। नहीं, भगनांश से नहीं, भगनाशा यह मानसिक विकार है, तनाव, चिंता ये सब मानसिक विकार है, लेकिन संबंध जो है मानसिक विकार नहीं है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको व्यक्तिगत भिन्नता से। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है?
ओके, तो अधिगमकर्ता को सबसे ज़्यादा कौन देता है? तो सृजनशीलतावाद जो है क्या देता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है प्रमुख प्रस्ताव? तो वह है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? ओके, तो यह बताती है दोस्तों विचारों की अनुक्रमणीयता। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? तो ये देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ओके, तो यह प्रदर्शित करता है आपको जेंडर प्रासंगिकता। आंसर क्या होगा? सी नंबर। जैसे मान के चलिए कि लाल रंग है तो लाल रंग लड़की का होता है, गर्ल्स का होता है ना? ठीक है, यह जेंडर को क्या करता है? प्रासंगिकता देता है। यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाल रंग किससे संबंधित है? लड़की से, तो ये एक गलत बात है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षण को है ना वकालत करता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। किसको करता है? समावेशी शिक्षण को क्या करता है ना वकालत करता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब बच्चे प्रभावी रूप से सीखते कब सीखते हैं? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब सीखते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुईएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको जो है ना नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है और उसको आप आसानी से देख पाइएगा बिना सर्च उर्च के, है ना? सर्च उर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत व्यक्ति शिकायत करते हैं कि सर हमको जो है मिलता ही नहीं रहता है वीडियो, तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है और आपको वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। ठीक है, तो और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और सबसे ज़रूरी बात कि आप जो है कम से कम 2 वीडियो है ना इस चैनल का ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक जो प्रैक्टिस सेट का होता है वीडियो, उसमें 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, सारे प्रकार के प्रश्न रहेंगे। और दूसरा जो है किसी भी एक टॉपिक का, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे कोई भी, ठीक है, कोई भी एक देख लीजिएगा, आपको बहुत है ना बहुत मदद मिलेगी तैयारी करने में। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? वे विभिन्न गतिविधियों में कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब जो है प्रभावी रूप से सीखते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न बच्चों में कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी नंबर। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए कि पूछो, प्रश्न पूछो। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चे की जो गलतियां होती हैं वह क्या होनी चाहिए? अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल निम्न में से किसका उदाहरण है? ओके, तो निम्न से उदाहरण है आपको अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ
कौन सा है? ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है आपको इसके पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों को में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। क्यों? खेल भावना को विकसित मिलेगा, मतलब खेल भावना का विकास होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धि, इसका डी नंबर भी लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि का, इसको थोड़ा सा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 66, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो यह उत्तरदायी हो सकता है छात्रों की बुद्धि में अंतर। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, शिक्षण के लिए जाते हैं मतलब पढ़ाने के लिए जाते हैं, शिक्षक है आप, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? क्या चीज़ चुनेंगे? ओके, तो सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे कि उसे कितना ज्ञान पहले से है, उसके बाद ही उसको आगे पढ़ाएंगे। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ्यक्रम में क्या समाहित किया जाता है? तो विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव है ना, इसमें पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप विद्यालय के विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है कब? तो साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है, किस पे आधारित है? तो यह आधारित है आपको गेस्टॉल्ट प्रयोगों पर आधारित है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्वों को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको अर्थपूर्ण सीखना। आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। ओके, पठन गति में अधिक कुशल होती है। ठीक है, मतलब वह कुशल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी बालक के संज्ञानात्मक अनुभव के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। उपयुक्त तरीका मतलब सबसे जो उपयोगी तरीका है संज्ञानात्मक अनुभव के विश्लेषण में, वह कौन सा तरीका होना चाहिए? वो तरीका होना चाहिए उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? तो तार्किक चिंतन जो होता है वो समस्या समाधान का क्या होता है?
अंग होता है। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं, तो गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? तो डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। कौन सी समस्या को? गणित संबंधित समस्या को, गणित विषय में जो समस्या होती है उसको बोलते हैं क्या? डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका पीडीएफ जो है, जितने भी वीडियो मैंने बनाया है सब का पीडीएफ जो है हम बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाए हुए हैं। अगर पीडीएफ से आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है, तो आप जो है इस चैनल के ये जो किसी भी वीडियो को खोलिएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा। ओके, टेलीग्राम एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो टेलीग्राम का एप्लीकेशन आता है, उसको क्या कीजिएगा आप? ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ पे लिंक होगा, ठीक है, टेलीग्राम का, है ना, उसको लिंक को क्लिक कीजिएगा, उसको टच कीजिएगा और ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। ओके, ठीक है, नहीं बताता है, सूझ द्वारा नहीं बताता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या होता है? तो व्यापक का तात्पर्य होता है दोस्तों छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस काल में सुचारू विकास को जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है? किस काल में, किस आयु में? तो यह आयु होती है दोस्तों आपको किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है 12 वर्ष से 17 या 18 वर्ष तक रहता है। यही आयु जो होती है बनने और बिगड़ने की आयु होती है। ठीक है, यही आयु जो होती है बनने और बिगड़ने की होती है। समझिए ना, किशोरावस्था हो गया मतलब बच्चा जो है आपको छठा क्लास से और 12वां क्लास इंटरमीडिएट तक रहेगा, वो हो गया आपको जो है कौन सा काल? किशोरावस्था। यही काल में बच्चा जो है बनता है और बिगड़ता है। बहुत ऊर्जा होती है इस काल में। ठीक है, वो अच्छे क्षेत्र में अगर ऊर्जा लगा लेगा, अपना जो है शक्ति लगा लेगा तो अच्छा बन जाता है, खराब में लगा लेगा तो खराब बन जाएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब आगे चलिए 80 नंबर क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो किसकी जानकारी रखना है? तो बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, कब? जब बाल केंद्रित शिक्षा दे रहे हैं तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ओके, तो नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह किया है लॉरेंस कोहलनबर्ग ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, लॉरेंस कोहलनबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो यह सही नहीं है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना यह सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। ठीक है, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं, मतलब 7वां क्लास में आप जो है क्लास टीचर है। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा
रमा एक नाम के एक स्टूडेंट है, ठीक है, और अशोक की बुद्धि 130 से ऊपर है, तो रमा और अशोक है, तो रमा और अशोक क्या होंगे, 130 से बुद्धि लब्धि जब ऊपर जाती है तो उस बच्चे को कहते हैं हम लोग प्रतिभाशाली छात्र। ओके, जीनियस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीनियस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है, यह कथन है टॉयलर का। किसका कथन है, टॉयलर का। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता, तो दृष्टि दोष वाले छात्रों में कौन सा विकार नहीं पाया जाता, तो यह शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन, दृष्टि दोष वाले छात्रों में। चलिए, शरीर में उसका कुछ नहीं रहता है, सिर्फ दृष्टि दोष रहता है ना, आंखों में। समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है। ओके, तो यह कारक है दोस्तों आपको बोध की कमी। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, तब अध्यापक उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उनकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। ओके, तो उसे कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी, तो उसे संबंध जोड़ने की आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, दोस्ती महिमी ये सब करेगा तो ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाला इकाई है। ओके, मतलब वायुमंडल में जो ओजोन परत है वह कितना मोटा है, उसको किस रूप में मापते हैं, तो उसे डॉप्सन में मापते हैं कि कितना मोटा है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा। ओके, मतलब उसी झूले पर है ना, मतलब लड़की एक झूला है उस पर झूल रही है और उसी झूले पर वह खड़ी हो जाती है, तो उसका जो प्रदोल आवर्तकाल होगा, मतलब डोलन जो आवर्तकाल होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वह फर्क क्या पड़ेगा, उसका कम हो जाएगा, मतलब झूला जल्दी जल्दी झूलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मतलब एक झूला है, वह यहाँ से चला और यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, एक बच्चा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जब बैठा हुआ है तब, और जब इसी झूले पर वह खड़ा हो गया तब क्या होगा, इसका जो आने और जाने का जो समय है वह कम जाता है, तो यही कह रहा है कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है, तो पानी की बूंद जो है गोलाकार होती है, इसका कारण जो है वह सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। पानी की बूंद का गोलाकार होना सरफेस टेंशन के कारण होता है। किस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है, मतलब पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ओके, वर्षा का जब जल ऊपर से गिरता है तो वो गोलाकार होता है उसका। ठीक है, चलिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्या निकलती है, पेन से स्याही निकलने लगती है, मतलब पेन जो है वो बहने लगता है। हवाई जहाज से जब आप सवारी कीजिएगा तो जो जेब में जो है वह पेन नहीं लेके जाइएगा, तो मालूम चलेगा कि वो बह गया है। ठीक है, पूरा ड्रेस आपका गंदा हो जाएगा। तो स्याही बहने लगती है, मतलब इंक उसमें से निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है, तो वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, उसका जो है पेन का जो इंक होता है ना, रिफिल का, वो निकलने लगता है। ठीक है, तो याद करिएगा कि जब आप वायुयान से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वायुयान से सफ़र कर रहे हैं तो आप जो है पेन जो है नहीं ले जाइएगा। ओके, नहीं तो बह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कारण होता है, तो यह दबाव, वायु दाब में कमी कारण होता है। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वायु दाब कमते जाता है।
ठीक है, इसके कारण होता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल के अपघटन में ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में, है ना, मुक्त होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो अशुद्धियों का कारण, ठीक है, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉयल करने लगता है। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? तो यह हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धि मिल जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल, तो होगा अब 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल, 105 डिग्री पे बढ़ जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों आपको ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा उद्योग किस उद्योग में करता है, किस इंडस्ट्री में होता है? तो ये होता है आपको एल्युमिनियम की इंडस्ट्री में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। बॉक्साइट से ही क्या होता है? एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, निकलता है। ठीक है, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, चलिए, अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप इसमें से कौन नहीं है? तो यह ऑक्सो कार्बन्स जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है। ठीक है, चलिए, ऑक्सो कार्बन जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल के लिए पीएच मान होता है। जल का पीएच मान क्या होता है? तो जल का पीएच मान दोस्तों होता है आपको लगभग 7 होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। मतलब यह न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है जल, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन जो है वह कितने प्रतिशत होती है? तो 78 से 79% के करीब होती है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किसकी कमी होती है? तो उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ओके, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ओके, तो यह सुमेलित कौन नहीं है? तो एपी कल्चर शहद की मक्खी से संबंधित है, सही बात है। सेरी कल्चर सिल्क से संबंधित है, सही बात है। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा से संबंधित है, यह गलत है। और हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है, यह सही है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, गर्म रुधिर वाले जंतु में होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 103। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो निम्नलिखित में से समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। समुद्री घोड़ा घोड़ा नहीं है, वो टप टप नहीं चलता है, वह एक मछली है। ठीक है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? मतलब पुष्प की कली होती है। किन इन मसालों में से कौन जो है पुष्प की कली होती है? तो यह कली होती है लौंग, जो है पुष्प की कली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105। वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो वर्तमान जो अनुवांशिक विज्ञान का जनक जो है ग्रेनर जॉन मेंडल है। ओके, यही मेंडल जो है मटर के पौधे पर जो है अनुवांशिकता का जो है क्या किया था? प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन है। जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? तो जीन जो होता है वह डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए का एक भाग जो होता है वह डीएनए में जीन होता है। ठीक है, चलिए डीएनए डाइरिबो न्यूक्लिक एसिड उसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, निम्न अंगों में से पीत का संचय किस में होता है? तो निम्न अंगों में से पीत का जो संचय होता है वह होता है पित्ताशय में। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, पीत का जो संरक्षण होता है वो पित्ताशय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जो माँ जो है लैक्टेट है, मतलब दूध पिलाती है ना, उसमें वो उसको जो है कितने ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए? तो उसे खाना चाहिए आपको 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए रोज। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके,
1 से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो यह अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आंसर क्या होगा? डी नंबर, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो यह किया गया था आपको 42वें संविधान संशोधन में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कब किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वह होता है दोस्तों आपको प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नरगिस दत्त। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 113। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है ना, कौन है? तो वह है आपको सरोजिनी नायडू। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में जो है दोस्तों कथन जो सही है वो है, ठीक है, यह तीनों कथन सत्य हैं। है ना? क्वेश्चन देखिए, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर की होगी, ये सही है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा, सही है। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, यह सही है। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही। आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी, मतलब ए बी सी तीनों आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता उसके संबंध पंचायत का मुखिया करता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर, मतलब उसका जो ग्राम का मुखिया होगा वही पंचायत संबंध पंचायत का मुखिया होगा, वही ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है वह अपना त्याग पत्र जिला दंडाधिकारी को दे सकता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टम ने बनाई थी। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह दोनों सही है कि एगो सही है कि क्या सही है, सो बताना है। ओके, तो जो आंसर होगा केवल दो, मतलब विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, केवल दो। आंसर क्या होगा? केवल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की है ना जनसंख्या की कार्रवाई की? ठीक है, तो वह था, जनसंख्या किसने करवाई थी? प्रथम। ठीक है, मतलब जनसंख्या जनगणना करवाई थी कहने का मतलब। ठीक है, तो वह था आपको लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो है जनगणना करवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ओके, तो इसका सरकारी इतिहासकार था आपको S.N. सेन था। आंसर क्या होगा? S.N. सेन जो था सरकारी इतिहासकार था किसका? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सैडलर आयोग संबंधित था, तो सैडलर आयोग जो है संबंधित था शिक्षा से। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही बात है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही बात है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, सही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 124 का? 1 2 3 तीनों सही। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? ओके, तो वह था दोस्तों आपको आरा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। बिहार के जो शेख भिखारी है वह संबंधित है 1857 के विद्रोह से, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 127 नंबर। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम बालिका विद्यालय की जो है स्थापना की थी आपको श्रीमती अघोर कामनी देवी। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो सामा चकेवा जो है वो मनाया जाता है मिथिला क्षेत्र में। यह बिहार स्पेशल जब पढ़ाए थे तो उसमें जो है उसमें हम बताए थे कि सामा चकेवा जो है मिथिला में मनाया जाता है। मिथिला मतलब दरभंगा में, मधुबनी में, सीतामढ़ी, इस सब क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग क्या? तो मिथिला क्षेत्र। और इसी में सामा चकेवा छठ के पर्व के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 129 आ गया ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। इसका जो है मैथ्स पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, ठीक है। जो हम डीएलएड के लिए बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसी में जो है आपको जिस प्लेलिस्ट में जाइएगा प्रधान शिक्षक के नाम से बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो है मैथ्स का जो है स्पेशल वीडियो डाला जा रहा है, उसको देखिएगा, आपका जो है मैथ्स तैयारी हो जाएगा। ओके, चलिए क्या तैयार हो जाएगा? मैथ्स तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 129 आंसर हम बता देते हैं। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू आप कीजिएगा तो आएगा 3। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, 130 नंबर आंसर बता देते हैं फिलहाल जो है, ठीक है। इसका होगा आंसर टी। ओके, 131 का होगा आपको 24 पी। ठीक है, 132 का क्या होगा? 132 का 1:2 2:4 होगा, ठीक है। ठीक है, 133 का क्या होगा? 4 टी नंबर। ओके, ठीक है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। इसको पीडीएफ हम दे देंगे, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। 137 वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान संबंधित है कीड़े से। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान कीड़े से संबंधित है। पार्लियामेंट संबंधित ग्रेट ब्रिटेन से है, तो कांग्रेस संबंधित किससे है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है, इसका डी, ठीक है। ये सब रीजनिंग है। ओके, इसका जो है 139 का होगा आपको KPLO, ठीक है। 140 का जो है आपका होगा डेमोन, ठीक है। ये सब टोटल जो है रीजनिंग मैथ जो है अलग से वीडियो बनाया गया है, यहाँ पे बनाना संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बनाना, इसको बता पाना भी संभव नहीं है, ठीक है। इसके लिए इन डिटेल्स जो है थोड़ा सा चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए इस सब का, तबे जाके ही बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बना देंगे तो यह नहीं आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। इसके लिए रीजनिंग और मैथ्स का आपको डाला गया है चैप्टर, ठीक है। आपके प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स के नाम से जो है उसी के प्लेलिस्ट में आप उसको एक एक वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
चलिए देखिए, पहले यहाँ देखिए 141, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है। ओके, तो 141 नंबर देखिए, ठीक है, केरल टैपियोका, महाराष्ट्र कपास, ठीक है। आगे देखिए, अब पूरा क्वेश्चन, ठीक है। पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली, तो इसका आंसर होगा सी नंबर 1, 3, 4। ओके, मतलब महाराष्ट्र में कपास नहीं उगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। पौध का प्रतिरोपण करके किसकी खेती की जाती है, तो खेती की जाती है प्याज का। ओके, प्याज की खेती देखिएगा तो एक छोटा सा पौधा रहता है, इसी को रोपा जाता है, ठीक है। प्याज नहीं रोपते हैं, छोटा सा इसको पौधा होता है, ठीक है। चलिए, स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है, तो पशुओं का प्रजनन होता है। स्टॉक फार्मिंग में क्या होता है, पशुओं का प्रजनन कराया जाता है। ओके, चलिए 144 नंबर, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। मतलब खनिज में समृद्ध राज्य जो है, इन रिच राज्य कौन है, तो यह राज्य का नाम है आपको बिहार। आंसर क्या होगा, सी। ओके, चलिए, बिहार से वही अलग हो गया है झारखंड, तो अलग बात है, ठीक है। निम्नलिखित लौ अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। ओके, तो बैलाडीला में खनन होता है हेमेटाइट का। ओके, आंसर क्या होगा, ए। इनमें से कौन 9 नवीनीकृत संसाधन नहीं है, तो नवीनीकृत संसाधन इनमें से है ना, जल भी नवीनीकृत संसाधन है, सूर्य की ऊर्जा भी नवीनीकृत संसाधन है, पृथ्वी की ऊर्जा भी नवीनीकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सब नवीनीकृत साधन है, इसमें पूछ रहा है नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, वह कौन जिला है, तो वह है रोहतास। आपको जो है, जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से जो है, यूपी और झारखंड से है ना, टच करती है इसकी सीमा। ओके, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको चौर कहा जाता है। आंसर क्या होगा, है ना, डी, चौड़ी उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए 149 नंबर, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह नाम, इसको सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है इसको, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। भीमबाद अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है, तो यह वन प्रदेश है आपको शुष्क पतझड़ वन जो है, इसका जो है तरह का वन है, ठीक है। चलिए, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके, ठीक है। और फ्री में PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, उसको जो है भरसक हम कोशिश करेंगे जो है दूर करने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।